हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। ये मैं बात कर रहा हूँ डीयू की, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। और इसका फेज सेकंड का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था 10 मार्च को, जब से आप फॉर्म भर सकते थे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होगा, उसी के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। और कुछ ही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अब डीयू में जो पीएचडी एडमिशन हो, इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको अब नई प्रक्रियाएं दी गई, उनसे आपको गुजरना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पे अच्छी बात यह है कि एक सेंट्रल सिटी है, तो अगर आप एडमिशन ले लेंगे, तो अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है, तो आपको 8,000 रुपये फेलोशिप मिलने वाली है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे फेज सेकंड के सेशन 26-27 के बारे में जो अन्य पॉइंट्स उनको देखेंगे। डिटेल्स वीडियो यहाँ पे होने वाला है, सभी जानकारी देखेंगे। बाकी अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी रहेगी तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो चलेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हमको सबसे प्रोवाइड करते हैं, जो कि देखेंगे। तो जब भी आप यहाँ पे पीएचडी का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। और यहाँ पे लगभग हमारी टीम के द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए हैं अभी तक, उनमें 11 से 12 कैंडिडेट का पीएचडी में एडमिशन हुआ भी है। पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं आप। रिसर्च पेपर, आर्टिकल राइटिंग या पब्लिकेशन में सॉन्ग्स फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर, एब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्सों की डिसर्टेशन में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। एसओपी फॉर आईटी, आईएम एंड आईटी आईसर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पीआईक्यू, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट्स की पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल है। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 9838777808, इस पे संपर्क कर सकते हैं। या फिर हम ये ऑफिशियल साइट www.theteacherexam.com, यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पता ही है कि हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में, जिसका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन सेशन, या फिर आप कहें फेज सेकंड के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। और यहाँ पे पीएचडी से संबंधित जो आपकी जानकारी दी गई वो हम देखेंगे। तो पहले आपकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 10 मार्च से स्टार्ट हुआ है। इसकी लास्ट डेट है 24 मार्च। और यहाँ पे इंटरव्यू जो कंडक्ट कराया जाएगा वो 27 मार्च से 28 अप्रैल के बीच होने वाला है। बाकी डीआरसी एंड बीआरसी जो होगा वो यहाँ पे टिल अप्रैल 22 ये बताया गया है। बाकी यहाँ पे पेमेंट जो आपकी पीएचडी की फीस है वो आप 26 अप्रैल तक पे कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं, इनको ध्यान रखिए। इन्हीं के अनुसार आपको चीज़ें करनी है। और नीचे चलते हैं, बात करते हैं आपके फॉर्म भरने की। तो ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ऑफिशियल साइट से कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बता देंगे। रजिस्ट्रेशन फीस देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए अगर आप SC ST PWD हैं तो आपको 300 रुपये फीस पे करनी है। अगर आप वहीं पे अनरिजर्व EWS OBC नॉन क्रीमी ले रहे हैं तो आपको 750 रुपये फीस पे करनी है। रजिस्ट्रेशन फीस हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और उसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये आपकी फैकल्टीज दी गई है जिनमें आवेदन पत्र मांगी गई, जिसमें आर्ट है, अप्लाइड साइंस है, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, बहुत सारी आपके जो फैकल्टी हैं जिनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए। अब यहाँ पे कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे अब आपके पास जो फॉर्म भरने के लिए नेट का स्कोर यूज किया जाएगा, जिसमें जून 2025 और दिसंबर 2025 के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपने इनमें अपना नेट का एग्जाम दिया और इनमें आपकी कोई भी कैटेगरी आई, कैटेगरी का मतलब ये है कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, या फिर आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई हुए हैं, या फिर आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुए हैं, और जून 2025 और दिसंबर 2025 में अगर आपने एग्जाम दिया है, इनमें से कोई कैटेगरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कंसीडर किया गया है जून 2025 के और दिसंबर 2025 के कैंडिडेट्स के नेट स्कोर का, वही कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर आप एमफिल क्वालिफाई होंगे तब भी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये आपकी जो एलिजिबिलिटी है ये हो जाती है। और साथ यहाँ पे आपको भी पता है कि मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ यहाँ पे आपके पास जेआरएफ नेट या फिर यहाँ पे पीएचडी ओनली कुछ होगा तभी फॉर्म भर पाएंगे। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। बाकी यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च, अलाइड सब्जेक्ट, सीट मैट्रिक्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल, प्रोसेस, इंटरव्यू, ये सब इसके इन्फॉर्मेशन ब्रूसर में दिया गया है। तो आगे हम भी देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। अब जब आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जो कि फिजिकल मोड में नहीं है, उसके कैंपस में या उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे अन्य पॉइंट्स दिए गए देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, यानी आप इसी सेशन में फॉर्म भर रहे हैं,
आपने इसके पहले सेशन में नहीं, फेज़ फर्स्ट में फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे, यानी आपको ये जो पॉइंट दिए गए इनको फॉलो अप करना है। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, यानी फेज़ फर्स्ट में अगर आपने फॉर्म भरा था और किसी कारणवश आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो आपको जो फेज़ फर्स्ट है उसी का आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है यूज कर लेना है। आप जो फेज़ सेकेंड है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिया गया है, आप इसे चेक कर पाएंगे। तो फिलहाल ये इसका जो नोटिस है कहें वो आपका दिया गया है, जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन फीस दी गई है। अब हम बात करते हैं कि आपकी सीट एंड सब्जेक्ट कितनी है। तो देखिए ये इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जहाँ पे आपकी सीट एंड सब्जेक्ट मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखेंगे तो ये पुराना है, लेकिन यहीं पे आपकी फेज सेकंड की सीट भी मेंशन की गई थी। तो यहाँ पे आप आएंगे नीचे, तो यहाँ पे ये फीस आपकी दे दी गई है, और नीचे यहीं पे ये आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक दिया गया है, जहाँ पे आपको दो तरीके की सीट देखने को मिलेंगी। सीट मैट्रिक्स में आपको फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। तो जो फेज सेकंड है इसके लिए आवेदन पत्र यहाँ पे अब मांगे गए। फर्स्ट वाला जो है कंप्लीट हो चुका है। जो फेज फर्स्ट जो सेकंड है उसके ये सीट्स हैं, और उसकी यहाँ पे सीट्स अलग से दी गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग दी गई हैं, अभी हम देखेंगे। तो और इसके साथ यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में कुछ अन्य चीज़ें भी दी गई हैं, जो कि देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी दी गई है यहाँ पे एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्म्स। इसके अलावा यहाँ पे मेजर रिसर्च एरियाज आपके दिए गए, लैंग्वेज एंड लिटरेचर यहाँ पे मेजर एरिया हैं जिसमें आप डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट दी गई हैं फेज सेकंड की, तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो आप इसे देख लीजिए। बाकी यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, जहाँ पे सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो देखिए आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे चीज़ें मेंशन की जाएंगी, जैसे कि फेज सेकंड में आप यहाँ पे देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में आप देखेंगे यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म भरते वक्त एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। यहीं पे आप देख लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेजर रिसर्च एरियाज ये दिए गए हैं। एलाइड सब्जेक्ट्स, अब ये एलाइड सब्जेक्ट्स का यहाँ पे एक और नाम आ जाता है जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एलाइड सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका मेजर सब्जेक्ट्स है बुद्धिस्ट स्टडीज, और एलाइड सब्जेक्ट्स उसके जो उससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप रिसर्च अपना कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, चाइनीज है, तिब्बतन संस्कृत, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो चाहें अगर आपने अपना मास्टर इन सब्जेक्ट्स में आपने कंप्लीट किया है, तो आप बुद्धिस्ट एसडीज के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आपका मास्टर फिलोसफी में है तब भी आप बुद्धिस्ट एसडीज के लिए फॉर्म भर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में है, चाइनीज में है, तिब्बतन है, तो आपको मौका मिल रहा है बुद्धिस्ट एसडीज में फॉर्म भरने का। बाकी आपके यहाँ पे जो रिसर्च एरियाज हैं वो यहाँ पे बता ही दिए गए हैं, तो आप इनके अकॉर्डिंग जो है अपना पीएचडी करने वाले हैं। इसके अलावा फेज सेकंड की सीट्स आपकी दे दी गई हैं, देख लीजिए। अनरिजर्व की 16 हैं, ओबीसी की यहाँ पे 11 हैं, एससी की 6 हैं, एसटी की 3 हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, पीडब्ल्यूडी की 4 सीट हैं। यहाँ पे भी रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और बाकी इंटरव्यू प्रोसेस जो है कंडक्ट बाय द डिपार्टमेंट। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि ये मेन इंग्लिश 55% मार्क्स होने चाहिए, और बाकी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के पास 50% मार्क्स होंगे तो भी फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो मेजर रिसर्च एरियाज आपके दिए गए वो ये दिए गए, तो आप जो अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे तो इन्हीं किसी सब्जेक्ट में आप इन्हीं किसी जो रिसर्च एरियाज दिए गए हैं इन्हीं से रिलेटेड बनाइएगा, जिससे आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे फेज सेकंड की सीट्स आपकी दे दी गई हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका देखेंगे, यहाँ पे हर आपके जो डिपार्टमेंट हैं उनके हर डिपार्टमेंट के नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि यहाँ पे सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल 1500 से 2000 वर्ड का मैंडेटरी है, और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विदाउट विच एप्लीकेंट इवन इफ अदरवाइज एलिजिबल विल नॉट बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अगर आप एलिजिबल होने के बावजूद भी आपको कॉल नहीं किया जाएगा अगर आप अपना रिसर्च प्रपोजल अपलोड नहीं करते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जर्मिक एंड रोमन्स एसडीज है, यहाँ पे फेज सेकंड की सीट दी गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका लाइव इंफॉर्मेशन साइंस है, ये फेज सेकंड की सीट है। यहाँ पे लिंग्विस्टिक है, इसके अलावा ये फेज की सेकंड की सीट है। यहाँ पे आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेसी एसडीज में फॉर्म भर सकते हैं, जहाँ पे ये फेज सेकंड की सीट दी गई है। आप यहाँ पे हिंदी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको डिपार्टमेंट बता दे रहा हूँ, या फिर आप सब्जेक्ट नहीं समझिए वो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप सीट अपने अनुसार चेक कर लीजिएगा। पर्सियन यहाँ पे सब्जेक्ट आपका एक हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये आपकी साइकोलॉजी सब्जेक्ट हो जाती है, और यहाँ पे पंजाबी आपकी सब्जेक्ट हो जाती है, संस्कृत सब्जेक्ट आपकी यहाँ पे है। यहाँ पे आपकी सॉल्विनिक एंड फिनो अर्गियन एसडीज हो जाती है। यहाँ पे उर्दू आपका सब्जेक्ट दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे कॉमर्स आपका डिपार्टमेंट दिया गया है। यहाँ पे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है।
और यहीं पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बायोफिजिक्स आपकी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे और नीचे चलते हैं तो देखेंगे प्लांट मालिकुलर बायोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, और आपका यहाँ पे देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस भी यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक्स एंड फाइन आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ म्यूजिक्स एंड फाइन आर्ट, ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, काउंटिंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, सोशल वर्क, अफ्रीकन स्टडीज, ईस्ट एशियन स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, लॉ, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जूलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज, जियोलॉजी, सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, होम साइंस, इनोवेशन सेंटर। इसके लिए आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं सेंटर फॉर हिंदू एचडीज के लिए। तो ये आपकी जो फेज सेकेंड की सब्जेक्ट हैं जिनमें आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बाकी यहाँ पे अन्य सब्जेक्ट भी दी गई हैं तो उनमें शायद फेज सेकेंड के लिए आवेदन पत्र मांगे नहीं गए हैं, उनका कुछ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल यहाँ पे और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आप स्क्रॉल करके यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स हो जाती हैं और सीट्स यहाँ पे आपकी दे दी गई हैं, तो आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट इस पेज पे आएंगे और ये पेज जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इस लिंक को अपडेट कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप आ जाइए तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर और अप्लाई करने का लिंक सब यहाँ पे मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये जो लिंक है मैं यहीं पे अपडेट करूंगा, तो आप यहाँ पे आ जाइएगा और देख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे जो पीएचडी एडमिशन फेज सेकेंड है, सीट मैट्रिक्स है, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ब्रूसर है, रजिस्टर फॉर पीएचडी फेज सेकेंड। तो आपको यहाँ पे जो लास्ट में लिंक दिया गया उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे पेज आपके सामने ऐसा ओपन होगा जहाँ पे आप नए यूजर हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं फेज फर्स्ट के लिए तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। इसके यहाँ पे फीस आपकी फिर से बता दी गई तो ये आप देख के और अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है ये भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पीएचडी से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं मैंने सभी बता दिए हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है लेकिन आई होप कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बाद वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे का नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।